नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे करियर इन्फॉर्मेशन। इस वीडियो में बात करने वाला हूँ मैं SBI PO के बारे में। SBI PO की एग्ज़ाम हुई थी 4, 5 और 6 जनवरी को। अभी रिज़ल्ट भी बहुत जल्दी आ जाएगा उसका। SBI ज़्यादा टाइम नहीं लेती है रिज़ल्ट लेने के लिए। तो आप जो मेंस के लिए स्टडी शुरू कर दीजिए। अब ये चीज़ है कि किन किन लोगों ने मेंस के लिए पढ़ना है, ये भी ज़रूरी है। और आपको ये भी जानना ज़रूरी है कि कोई कुछ बच्चों के मार्क्स जो है वो कम आ रहे हैं, तो वो लोग सोचते हैं कि प्री में तो नहीं होगा, तो एक मेंस के लिए पढ़े या ना पढ़े। तो मैं तो यही कहूँगा कि पढ़ो। इसलिए मैंने एक छोटा सा एनालिसिस किया है। सबसे पहले तो मैं ये बात करूँगा कि जो भी अब तक एग्ज़ाम हुए हैं 17, 18, 19 के SBI PO के, लगभग वैकेंसी सेम ही रहे हैं। तो देखे जाएगा तो कट ऑफ अगर देखेंगे तो 2017-18 का कट ऑफ उतना नहीं था, लेकिन 2019 में कट ऑफ बहुत ज़्यादा गया था। अब उसका कारण जिन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया था पिछले साल उनको बता देता हूँ। उसका कारण ये था कि पिछले साल का जो पेपर था बहुत बहुत ज़्यादा इजी था अकॉर्डिंग, या फिर इसको हम कंपेयर करें 17 और 18 से। तो इसलिए उसका कट ऑफ बहुत ज़्यादा गया था। तो आप ये मत सोचिए कि 2019 की कट ऑफ के हिसाब से इस बार का जाएगा। अब उसके लिए कुछ फैक्टर्स मैंने डिसाइड किए हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है। उसमें पहला आता है डिफ़िकल्टी लेवल। अगर आप लोग ने एग्ज़ाम दिया है तो लगभग इस बार का पेपर बहुत ज़्यादा मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट था, क्योंकि हर सेशन आपको अलग अलग चैलेंजिंग था। और दूसरी बात देखी जाए तो किसी सेशन में या किसी इसमें आपको 2 सेक्शंस हार्ड लगेंगे, किसमें तीनों लगेंगे, किसमें आपको एक सेक्शन हार्ड लगेगा। तो मोस्टली ये वाला पैटर्न था, लेकिन ऑल ओवर जो ऑब्जर्वेशन है उस हिसाब से देखे जाए तो पेपर बहुत ज़्यादा मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट था। तो उस वजह से बच्चों के ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं हुए, जो हर साल होते हैं कि 80 अटेम्प्ट हुए, मेरे 90 हुए, मेरे 75 हुए, मेरे 70 हुए या फिर 80 हुए। ये उतने अटेम्प्ट्स नहीं हुए। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ मेंस के लिए पढ़ना शुरू करो जिनके अटेम्प्ट्स अराउंड 57 to 65 तक है। 65 तक, या मतलब मैं ये मानूंगा कि 57 से 65 तक जिन लोगों के अटेम्प्ट्स है वो लोग भी पढ़ना शुरू करो। 65 जो ज़्यादा है उनको तो अच्छे चांसेस है, लेकिन मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर आप ऐसे सोच के आए कि आपने लास्ट ईयर एग्ज़ाम दिया था तो आपने 70-80 अटेम्प्ट किया होगा और इस बार 57 ही हो पाया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बाहर हो चुके हो। आपका प्री तो भी क्लियर हो सकता है। अब इसमें सबसे बड़ा फैक्टर जो है वो आता है आपकी एक्यूरेसी का। उस बारे में मैं आगे बात करूँगा। तो इस बार का जो अटेम्प्ट था रीजनिंग और एप्टी में, मुझे नहीं लगता 25 से ज़्यादा बहुत लोगों का अटेम्प्ट हुआ है, हार्डली बहुत कम लोगों का है। उसमें भी एक्यूरेसी चाहिए, तो इस वजह से 25 तक अटेम्प्ट बहुत हो गया रीजनिंग के लिए विथ 100% एक्यूरेसी। तो मैं लिखता हूँ कि थोड़ा देखेंगे तो हर पेपर हर दिन अलग था, तो 22 से 25 तक आपके अटेम्प्ट ठीक ठाक हो सकते हैं। उसके बाद में बड़ी बात आती है इंग्लिश लैंग्वेज की। इंग्लिश लैंग्वेज में भी वैसा ही अटेम्प्ट है, 22 से 24 तक आप करना चाहिए, क्योंकि 30 क्वेश्चन है और इंग्लिश थोड़ा आप फास्ट सॉल्व कर सकते हो विथ कंपैरिजन टू एप्टी और रीजनिंग इस बार के पेपर में। लेकिन तो भी रीजनिंग इंग्लिश उतना इजी नहीं था। तो भी 22 से 24 तक आप कर सकते हो। उसके बाद एप्टी सबसे इस बार डिफ़िकल्ट जो लगा हुआ एप्टी है, क्योंकि बहुत से पेपर में अप्रोक्सीमेशन आया, सिंप्लीफिकेशन नहीं आया, मतलब बहुत कुछ चीज़ें क्वाड्रेटिक आया, ये नहीं आया। तो और कुछ इसमें तो डीआई भी काफ़ी डिफ़िकल्ट था, समझने में भी थोड़ा तकलीफ़ हो रहा था बच्चों को। मैंने बहुत से पूछा है, बताया। तो बहुत कम अटेम्प्ट हुए, मतलब मैंने ये तक देखा कि 16-17 अटेम्प्ट हुए। हाँ, एक्यूरेसी 100% है, लेकिन अटेम्प्ट उतने ही हुए। तो 20 से 22 अटेम्प्ट ठीक रहेंगे, और जिनके 64 to 71 है ये गुड अटेम्प्ट्स माने जाएंगे। लेकिन मैं वापस आपको बता रहा हूँ कि 57 से लेके 65 तक या 55 से लेके
65 तक जिन लोगों के अटेम्प्ट्स हुए हैं वो लोग भी पढ़े, अगर उनको एक्यूरेसी उनकी अच्छी लग रही है तो। ठीक है, अब मैं पहला फैक्टर आपको बता चुका हूँ कि डिफ़िकल्टी लेवल क्या थी, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था पेपर। दूसरा था स्टूडेंट अपियर। स्टूडेंट अपियर लगभग 8 लाख बच्चे हुए, अप्रॉक्सीमेटली 7.75 लाख से लेकर 8 लाख तक बच्चों ने अपियर हुए एग्ज़ाम में। तो अभी इन्होंने तो बता दिया है कि 2000 वैकेंसी है, तो इंटू 10 वो मेंस के लिए लेने वाले, इसका मतलब इसमें से उतने सिलेक्ट होंगे। और तीसरा फैक्टर नॉर्मलाइजेशन है। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि नॉर्मलाइजेशन की वजह से अभी देखे जाए तो 4 5 6 सारे लगभग शिफ्ट्स थोड़े मॉडरेट ही थे, लेकिन कुछ कुछ एक आध दो शिफ्ट ऐसे भी थे जो मतलब उतने डिफ़िकल्ट नहीं थे डिफ़िकल्ट लेकिन मॉडरेट लेवल के थे। तो शायद जो ज़्यादा डिफ़िकल्ट वाले उनको 1 2 मार्क्स या फिर 2 3 मार्क्स का थोड़ा फ़ायदा हो सकता है। ज़्यादा मार्क्स नहीं बढ़ते नॉर्मलाइजेशन में इसमें, हाँ, लेकिन 1 2 मार्क्स तक आप सोच सकते हो। इसलिए मैंने बोला 55 भी होंगे तो भी आप सोच सकते हो अगर एक्यूरेसी अच्छी है। वैसे नॉर्मलाइजेशन एक्यूरेसी का कोई ये नहीं है, उसका फॉर्मूला बहुत अलग है, लेकिन आपका एक्यूरेसी आपके मार्क्स के लिए बहुत ज़रूरी है। कि 55 अगर मैंने अटेम्प्ट किए तो अगर मेरे को 55 के 55 एक्यूरेट है 100%, इसका मतलब मुझे 55 आने, जो भी आगे नॉर्मलाइजेशन होगा 56 57 वो हो जाएगा, लेकिन आपका एक्यूरेसी वहाँ मैटर करता है। ओके, 2020 का कट ऑफ अगर हम देखें तो इस बार कट ऑफ रहेगा सिर्फ 57 से लेके 60 के बीच में। जनरल का, एससी ओबीसी का रहेगा 55 से लेके 57 तक सिर्फ। उसके बाद में एससी का रहेगा, 50 से 55, उससे 55 भी नहीं, 50 से 53, उससे आगे नहीं जाएगा। और इसका कट ऑफ रहेगा 41 से लेके 43 तक। और ईडब्ल्यूएस का अगर हम कट ऑफ देंगे तो इसका भी कट ऑफ लगभग थोड़ा बहुत ओबीसी के अगल मगल में ही रहेगा, जो 53 से 55 तक हो सकता है। तो ये है टोटल एसबीआई पीओ का एनालिसिस जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो मैं ये कहूँगा कि जिनकी एक्यूरेसी अच्छी है, जिनके 55 से आगे अटेम्प्ट है और जिनकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, वो लोग पढ़ना शुरू करो। और दूसरी बात ये है कि आप अगर सुन रहे होंगे कि बहुत से बच्चे बोलते हैं मैंने 80 अटेम्प्ट किए, 85 अटेम्प्ट किए, तो इस पे ध्यान मत दो, अपनी एक्यूरेसी अपने मार्क्स पे ध्यान दो। क्योंकि उतने अटेम्प्ट बहुत मुश्किल है होना, और हुए हैं तो अच्छी बात है, लेकिन फिर एक्यूरेसी भी कम हो सकती है। तो ये मत सोचिए 55 वाले ने 100% एक्यूरेट किया और 65 वाले ने 90% एक्यूरेट किया है तो भी डिफरेंस बहुत होता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ अटेम्प्ट्स पे मत जाओ, अपनी एक्यूरेसी देखो, बाकी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो सबको ऑल द बेस्ट मेंस के लिए। अच्छे से पढ़ाई करो। थैंक यू।